पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है, जहां पर चर्चा होती है राजनीतिक गलियारे में पर्दे के पीछे रची जा रही कहानी पर। 2024 का चुनाव तो आ गया है, लेकिन चर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव की भी होने लगी है, क्योंकि कई तरह की परिस्थितियां नीतीश कुमार को लेकर उत्पन्न हो रही हैं राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होने की भी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। 2024 के जनवरी 14 तारीख के बाद बहुत कुछ बदलने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दही चूड़ा होगा और जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही थी, तब वहां पर जो एक अन्य मार्ग से नीतीश कुमार गए थे तेजस्वी यादव के आवास लालू प्रसाद यादव के घर पे। इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम था और इस इफ्तार पार्टी में बहुत कुछ देखने को मिला था। तेज प्रताप ने लिखी थी कि चचा की एंट्री हो गई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वापसी को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार की चर्चाएं तेज हो गई हैं? दोनों चुनाव एक साथ होंगे, बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी। चलिए भीतर की बात में इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि ये चर्चा मुझे लगता है कि बाबा आप बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन अब सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है, तो ये चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो गया है। रत्नेश, 14 दिन पहले मैंने एक खबर की थी कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उसमें मैंने विस्तृत जानकारी दी थी कि कौन कौन से राज्य हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। सभी राज्यों को मिला जुला करके अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं। जो आने वाले 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, तब तक उनकी भी मियाद पूरी हो जाएगी, 2-3-4 महीने बचेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि इस चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के बाद, अगर जिन राज्यों में 1 साल से 2 साल के बीच में अगर बचा हुआ है कार्यकाल, तो ऐसे स्थिति में सब कुछ किया जा सकता है। और रामनाथ कोविंद के अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के गठन के बाद अब ये सब कुछ साफ होकर के क्लियर हो गया है। लेकिन इससे पहले हम एक बात बहुत महत्वपूर्ण करना चाहेंगे, जिसके आधार पर आप देखिए मीडिया जगत में खबरों का बौछार हो गया है। हमने बहुत पहले कहा था कि विधानसभा भंग करके नीतीश कुमार चुनाव करा सकते हैं, और ये नीतीश कुमार के बस में ही है या फिर मोदी के बस में है। चूँकि केंद्र में सरकार है, तो वो अगर थोड़ा सा अपने नियम कानूनों से आंख मोड़ेंगे तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार के पास विधानसभा भंग करने के सारे ऑप्शन हैं। अब सवाल ये उठता है कि सभी लोग ये तो बता रहे हैं कि विधानसभा भंग कर सकते हैं, एक साथ चुनाव करा सकते हैं, लेकिन क्यों करा सकते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है। इस क्यों का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले जो हम लगातार 2 दिन से खबर कर रहे हैं रत्नेश, आपके साथ भी मैंने खूटा पर भी और भी कई खबरें की हैं। कल भी हमने भीतर की बात में बहुत सारी बातें रखी थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार पर फोकस्ड है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो बिहार भ्रमण करने आ रहे हैं। अभी मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार कम से कम 3 सभाएं तो खुद प्रधानमंत्री की होने वाली हैं। अब तक 5-6 सभा कर चुके हैं जो अमित शाह हैं, उसके बाद उनकी 3-4 सभाएं होनी हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, इन सभी लोगों का कहीं ना कहीं एक तैयारी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो आखिर बिहार पर फोकस क्यों? तो बिहार पर फोकस इसलिए कि नीतीश कुमार का फैसला अब तक नहीं आया है, और नीतीश कुमार बार बार आपको बता रहे हैं, बार बार हम इस बात को दे रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार भंग करेंगे क्यों। तो नीतीश कुमार को ये पता चल जाएगा कि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव उसी परिस्थिति में हो सकता है, क्योंकि उसके बाद 17-18 महीने बच जाते हैं। अगर 2024 के चुनाव में अप्रैल में जो होने वाला है, संभावित है, अगर उस समय विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो 17-18 महीने समय बचता है। तो 17-18 महीने पहले चुनाव कराना कौन चाहेगा? विधायक तो नहीं चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अगर चाहे तो ये संभव हो सकता है। अब नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे, इस क्यों का जवाब अब तक नहीं आया है। उस क्यों का जवाब हम दे रहे हैं। उस क्यों का जवाब ये है कि नीतीश कुमार के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो 2024 तक ही बचा है। अगर 2024 के चुनाव में 2014 वाला स्थिति हो जाए तो, चूंकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन संभावनाएं हैं, संभावना से आप नज़र बचा कर नहीं भाग सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर नीतीश कुमार को अभी कोई ऑप्शन दे कि आपको क्या करना है, तो वो कहेंगे कि जो हमारे 2019 में 17 सीट है वो हमको चाहिए,
हमको राज्यसभा में 2 सीट चाहिए, हमको प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं तो उप प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए तो नीतीश कुमार क्या लगता है कि एनडीए में नहीं जाएंगे क्या? और यहाँ तक कि नीतीश कुमार अपने कुछ लोगों को जो उनके बहुत करीबी हैं उनके साथ लेकर के और जो उनके गुड फेथ में जो सांसद हैं उनको लेकर के वो सीटों की संख्या कम बेसी भी कर सकते हैं। जब भाजपा ऐसा कर सकती है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं कर सकते हैं? और उसके बाद 5 साल तक के लिए वो सेट कर जाएंगे। दूसरा, आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सुर नहीं निकल रहा था, पगड़ी बांधने वाले जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने पगड़ी तो बांधा है, और पगड़ी किस लिए बांधा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारना है। तो ये उनका भी प्रण जो है वो पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नीतीश कुमार छोड़ेंगे ही अगर समझौता होता है तो। और समझौता हम बार बार ये बात कह रहे हैं, पिछले हम 2 साल से ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन अगर हो कि 2 में से एक चुनना है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, तो नीतीश कुमार हर हाल में इंडिया गठबंधन को चुनेंगे, INDIA गठबंधन को नहीं चुनेंगे। अब तो कई बुद्धिजीवी पत्रकार जो हैं वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना जा रहे हैं। कन्वेनर नहीं, अब सीधे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनकी बुद्धि कहाँ गई है, वो जरा ये बताएं ना कि क्या INDIA गठबंधन के घटक दल नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे? नीतीश कुमार क्या भरोसे के काबिल रह गए हैं? जब नीतीश कुमार अपने लोगों के नहीं हुए तो किसके होंगे? नीतीश कुमार ने अपने करीबियों को एक एक करके अपने से दूर किया, अपने से अलग किया। उसके पीछे कारण क्या था? नीतीश कुमार को अपने लोगों पे भरोसा नहीं था। नीतीश कुमार को लगता था कि ये उनकी कुर्सी छीन लेंगे। नीतीश कुमार ने ये बात कहते हुए 2022 में अलग हुए थे कि मेरी कुर्सी पर नज़र थी इसलिए मैं अलग हो रहा हूँ। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल हैं क्या? नीतीश कुमार ने 15 में चुनाव जीता महागठबंधन के तहत, 17 में जैसे उनको लगा कि यहाँ उनको समस्याएं होंगी, आने वाले 2019 के चुनाव में उनकी बुरी गति हो सकती है, तो क्यों नहीं दोनों ले लिया जाए। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आपके पास आ ही गई है, और दूसरा लोकसभा चुनाव में भी 17-18 को सीट ले लिया जाए। ये सारी प्लानिंग बना करके उधर गए थे। आज भी नीतीश कुमार 2025 तक यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो जाता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो बने रह सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं छिन्न हैं। तो क्या INDIA गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा? अगर INDIA गठबंधन को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना होता तो ममता बनर्जी ये खेल ही नहीं करती। और मुझे तो लगता है कि इस खेल के पीछे भी ममता बनर्जी से ज़्यादा, लालू प्रसाद से ज़्यादा नीतीश कुमार का हाथ है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा खेल चाहते थे जिसमें खेल बंडोल हो और एक रास्ता मिल जाए मुझे इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का। एक बात यह है, और दूसरी बात कि मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि जब पहली बार नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने गए थे, जब सोनिया गांधी G23 की तैयारी कर रही थी, और उस G23 में भी मैंने कई बार बताया है कि एक जो स्थान था 23 दलों में, एक स्थान नीतीश कुमार का उसमें रखा हुआ था जब नीतीश कुमार एनडीए में हुआ करते थे। यानी सोनिया गांधी को इस बात का भरोसा था कि नीतीश कुमार उधर से पाला बदल के इधर आएंगे। अब इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे नीतीश कुमार की वो इतिहास में छुपी कहानियां थी जिसमें वो बार बार अपना पाला बदलते हैं। इसके साथ साथ अब जब आप समझ लीजिए कि जो हमारे बुद्धिजीवी मित्र ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, और अगर इंडिया गठबंधन का कमान उनके हाथ में दे दिया जाता है, तो रत्नेश क्या लगता है आपको कि 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए में चुनाव लड़े और अब महागठबंधन के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या 2024 के बाद ये काम वो नहीं कर सकते हैं? तो क्या इस संदेश से नीतीश कुमार निकलते हैं? तो हमारे बुद्धिजीवी मित्रों को ये बात सोचना होगा कि नीतीश कुमार इतने भरोसे के काबिल नहीं हुए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो लालू प्रसाद उनका समर्थन करेंगे क्यों? नहीं करेंगे, समर्थन खींच लेंगे। अगर ऐसा होता तो आपको चौथी बैठक जो हुई थी उस बैठक में सबसे पहले खड़ा होकर के लालू प्रसाद बोलते, क्योंकि लालू प्रसाद मुंहपट हैं और इस मामले में बहुत ही सजग रहते हैं। कोई भी फैसला पॉलिटिकल हो और उसमें अगर लालू प्रसाद है तो लालू प्रसाद के हिसाब से ही फैसला होता है।
बिल्कुल बाबा, जो चाहते तो बैठक में उठ के ही कह देते कि भाई अगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो हम ही खेल भंडोल कर देंगे। बिल्कुल, हम तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार के ऑप्शन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास जो ऑप्शन है उसमें नीतीश कुमार की टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनाइए, जिसकी संभावनाएं कम है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार पर यदि भरोसा करता है INDIA गठबंधन तो वो अपने पैर में अपने से कुल्हाड़ी मारेगा और 2024 के बाद ऐसे भी नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे अगर उनको 5 भी सीट आ जाती है तो। दूसरा, नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, जब भारतीय जनता पार्टी चाहे तो। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का कोई अवरोध, कोई भी हर्डल नहीं चाहिए। हिंदी पट्टी के राज्यों में एक भी सीट उसको कम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सीट कम आता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में मुश्किलें होंगी। और 162 और 74 सीटों की 76 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, तो 176 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है उससे ऊपर जाना चाहेगी, नीचे कभी नहीं जाना चाहेगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कुछ करें या ना करें, खेल तो भंडोल कर सकते हैं ना। ये सारी बातें घुमा फिरा करके आती है और यही कारण है कि अब जो संभावनाएं बन रही है, और आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद के जो अगुवाई में बनी हुई है जो कमेटी, तो लोगों से भी राय मांगा जा रहा है जी, उस कमेटी ने 15 तारीख तक राय मांगा है कि आप लोग वेबसाइट पर राय दीजिए और आपकी राय को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात मान के चलिए, मैंने जो 14 दिन पहले खबर की थी रत्नेश, जिस खबर का अंदाजा किसी को नहीं लग रहा था, वो खबर मैंने किया था कि 2024 के चुनाव जो होने वाले हैं लोकसभा के, उसी साल में 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो ये 8 राज्य तो 2024 से जुड़ जा रहे हैं, इनको तो कोई समस्या नहीं होने जा रही है। किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना हो सकता है, समय बचा हुआ हो। अगर एक साथ हो जाए तो इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, सिक्किम है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, दिल्ली है। इन सभी राज्यों में 5 से 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। तो क्या इन राज्यों में, जैसे झारखंड की बात कर लीजिए, झारखंड की स्थिति आपको समझ में आ रही है। दिल्ली आप देख ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है। इसके बाद आप हरियाणा की बात कर लीजिए, तो हरियाणा में आपको पता है कि क्या हो रहा है। महाराष्ट्र की, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसको अपनी सरकार में चुनाव कराने में कोई समस्या नहीं होगी। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कंबाइंड सरकार, वहाँ भी उसके लिए आसान है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ दूसरी है। उड़ीसा में बीजू पटनायक, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, नवीन पटनायक हैं, उनका BJD के, उनका कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। और वहाँ भी बीजेपी से नजदीकियाँ उनकी ज़्यादा है। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि क्या है। YSR रेड्डी की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि वहाँ बहुत कुछ करने नहीं जा रही है, वहाँ जो कुछ भी होगा कांग्रेस के साथ होगा। क्योंकि 175 सीट वाली इस विधानसभा में जो हमारे पास आंकड़े हैं, उसमें से 151 सीट पिछले चुनाव में जीत करके आए थे। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर भी उनके साथ उस समय अटैच थे। तो ये सारी संभावनाएं बता रही हैं कि 2024 में 8 राज्यों में होना है। तो वहीं दूसरे चरण में 2025 में 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। तो इन 6 राज्यों में भी अर्लियर 1 साल पहले चुनाव कराया जा सकता है ना, 1 साल 1.5 साल पहले कराया जा सकता है, जिसमें बिहार है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है। इन सभी राज्यों में 3 से 1.5 से 2 साल के भीतर के आसपास समय बचा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 11 राज्यों में 26 में चुनाव होने हैं। उन राज्यों को भी शामिल किया जा सकता है या नहीं शामिल किया जा सकता है, तो इनको स्टैंड बाई में रखा जा सकता है। हमने ये भी बताया था कि 6 महीने तक और साल भर तक ये हमारे संविधान में ये बातें हैं लिखी हुई कि जिसके तहत इस्तीफा भी दिलवाया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल विधानसभा में बचे हुए कार्यकाल के लिए आम सहमति से एक कॉमन सरकार बना सकते हैं, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी। और भी कई रास्ते हैं, बचे हुए कार्यकाल के लिए सभी दलों के साथ एक अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है, इसकी भी संभावनाएं हैं। इन सारी संभावनाओं को अगर देखें तो एक तरफ तो ये नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात रत्नेश ये है कि आपसे अगर हम पूछें कि आपके पास ऑप्शन है कि आप जो खबर करें उसमें 20,000 व्यू आए और एक खबर जनरल खबर करें जिसमें 5,000 व्यू आए, तो आप किसको पसंद करेंगे? 20,000 को, जाहिर सी बात। निश्चित जाहिर सी बात है कि 20,000 को पसंद करेंगे आप। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास जो ऑप्शन है, और ललन सिंह की चुप्पी जो हुई है, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि ललन सिंह की चुप्पी बता रही है कि कोई भीतर खाने में डील बड़ी हो गई है। बार बार अध्यक्ष पद तो उनका छिन गया, लेकिन नीतीश कुमार जा रहे हैं मिलने के लिए, घर तक छोड़ने आते हैं उनके।
देखिए, दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। ललन सिंह पहले ऐसे शख्स हैं, या कहा जाए दूसरे शख्स, उपेंद्र कुशवाहा भी एक ऐसे शख्स हैं जो पार्टी छोड़ करके गए और दोबारा वापस आए तो उनको उतना ही सम्मान मिला। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा तो तीसरी बार भी छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन ललन सिंह जब से आए हैं, कुछ समय के लिए वो नीतीश कुमार से अलग हुए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह हैं। सॉफ्ट देखते हैं आपकी रहते हैं नीतीश कुमार, और ललन सिंह थोड़ा एग्रेसिव हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में इस बात का डर भी बना रहना जरूरी है कि ललन सिंह कोई फैसला ले लेंगे तो नीतीश कुमार उसको टाल नहीं सकते हैं। तो अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और ललन सिंह की चुप्पी और ललन सिंह का मीडिया पर गरजना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को वो बातें बता दी है। और जो हमारे पास इंटरनल इनपुट है कि 22 तारीख को, चूँकि नीतीश कुमार के पास समय कम है, चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं बच जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक विकल्प नीतीश कुमार के पास अंतिम तीसरा मोर्चा का भी बचता है, लेकिन उस तीसरे मोर्चे में जाकर के भी नीतीश कुमार क्या कर लेंगे, कौन कौन लोग उनके साथ होंगे, ये बड़ा सवाल है। हमने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी आपको बताया था। और सबसे बड़ी बात रत्नेश ये है, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी कारणवश कोई भी सामने आकर के और अंतिम समय में 2024 के चुनाव से ठीक पहले अगर जनता दल यूनाइटेड से 15 से 16 लोगों का इस्तीफा करा दे, जैसा कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में इससे पहले चुनाव के हो चुका था, कांग्रेस की सरकार थी, करीब 15-16 लोगों को इस्तीफा दिलवा करके और सरकार भाजपा ने बना ली थी। तो इस बार हो सकता है कि बिहार में भी 15-16 लोगों के इस्तीफा देने के बाद जो बहुमत का आंकड़ा है वो घट जाएगा, और ऐसी स्थिति में 6 महीने के लिए उन 15-16 लोगों में से मंत्रिमंडल में तो शामिल 6 महीने के लिए किया जा सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल सरकार बना सकती है, और यह संभावना नीतीश कुमार को पता नहीं होगा। 18-20 साल से सरकार चला रहे हैं, जब इस तरह की संभावनाएं पैदा होती हैं तो सरकार बदल देते हैं। तो नीतीश कुमार को भी ये पता होगा। और ललन सिंह पर जो आरोप लगे थे, ललन सिंह ने कहा है कि एकदम सरासर गलत है, इस तरह की मैं कोई भी तैयारी नहीं कर सकता था। तो क्या ललन सिंह नहीं कर रहे थे तो और कोई नहीं कर सकता है क्या? और बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत शांत पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नीतीश पर अटैकिंग पावर कम हो गया है। कल हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर ने जब बार बार पूछने का कोशिश किया, खोद करके जब पूछा, तो विजय सिन्हा, जबकि नीतीश कुमार के साथ उनका 36 का आंकड़ा चलता है, ललन सिंह के साथ उनका पूरी तरह से कहिए तो राइवलरी चलता है, चूँकि एक ही क्षेत्र से आते हैं लगभग दोनों। तो ऐसी स्थिति में विजय सिन्हा जब बोलने के लिए तैयार नहीं है तो आप समझ सकते हैं ना कि मामला कुछ ना कुछ तो है ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेंगे जिस फैसले से आने वाले समय में नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को परेशानी हो। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी तभी छोड़ेंगे जब उनके लिए दूसरी कुर्सी का इंतजाम हो जाएगा, और ये 2024 के चुनाव से पहले हो जाना है, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के पास लास्ट ऑप्शन है, और उस ऑप्शन का प्रयोग नीतीश कुमार बहुत मजबूती और बारीकी से करेंगे। तो ऑप्शन और बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार के पास काफ़ी ज़्यादा है, और जो संभावनाएं चुनाव की ये लग रही हैं कि दोनों चुनाव यानी विधानसभा का और लोकसभा का एक साथ हो सकता है। बाबा ने बताया कि पहले चरण में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे 24 के चुनाव के बाद, दूसरे चरण में भी कुछ ऐसे, लेकिन तीसरे चरण में 26 में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन संविधान के अनुसार, अगर प्रक्रिया के अनुसार भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र की सरकार चाहे तो वहाँ पर भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ करा सकता है। हालांकि आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट में, हमारे कमेंट में जाइए, और जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो वेबसाइट दिया है उस पर भी आप जाके अपनी राय दे सकते हैं। एक देश एक चुनाव पर क्या होगा, लगातार चर्चाएं जारी रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।